हेलो फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे के बाद से रेल यातायात से ही जुड़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन मेट्रो के बारे में आज इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट जानते हैं कि मेट्रो को मेट्रो ही क्यों कहते हैं, मेट्रो को दूसरा नाम क्यों नहीं है। तो मेट्रो बेसिकली क्या है कि ये एक वर्ड जो है मेट्रो, ये एक आप सुने होंगे कि दो बड़े बड़े शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो अधिकांशतः ये यातायात की सुविधा मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही रहती है, इसलिए इस मेट्रो का नाम इस यातायात सिस्टम का नाम मेट्रो पड़ा है। मेट्रो यानी मेट्रोपॉलिटन शहर में मेट्रो ज़्यादातर बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम, ट्रेन का नाम ही मेट्रो रख दिया गया। ठीक है। और अगर पूछे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का डेफिनेशन इंडिया के अनुसार क्या है, तो भारतीय सेंसस के अनुसार, भारतीय सेंसस कमीशन ने मेट्रोपॉलिटन सिटी को, वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी जिनकी संख्या 40 लाख से ऊपर है उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी इंडिया में कहा जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, नासिक एटसेट्रा। तो ये जितने सारे सिटी हैं क्या है, मेट्रोपॉलिटन, यानी यहाँ पे जो ट्रेनें की सुविधा ऐसी बनेगी वो मेट्रो कहलाएगी। क्लियर। आगे देखिए, ये वही है, मेट्रो ट्रेन इज नेम्ड इन मेट्रो बिकॉज इट इज most suitable for the metro city or metropolitan area which have large populations. It work in metro cities with high capacity and frequency. Not all metro systems use metro in the names, like in Toronto, as is the Toronto Rapid Transit in the Beijing. It is जो भी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब आइए दो तीन टर्म पे बात करते हैं। जैसे एक होता है मेट्रो, एक होता है मेट्रो, एक होता है सबवे। सबवे, ठीक है। मेट्रो, मेट्रो की नेचर दो तरीके से होता है। एक मेट्रो अंडरग्राउंड भी होता है, जैसे भारत में कोलकाता का मेट्रो अंडरग्राउंड है। एक मेट्रो को पोल लगा दिया जाता है और वो मेट्रो ऊपर ऊपर चलती है, जैसे दिल्ली का मेट्रो, हैदराबाद का मेट्रो। तो मेट्रो का नेचर दो तरीके से होता है। सबवे, सबवे जो होता है भूमि के नीचे से जो रास्ता निकाला जाता है उसको सबवे बोलते हैं। जैसे नीचे अगर कोई ट्रैफिक रास्ता निकाला जाए नीचे से तो उसको सबवे बोलते हैं। और अंडरग्राउंड यानी ये दोनों सेंस में आ जाएगा। अंडरग्राउंड यानी रेल का भी अंडरग्राउंड होता है, रास्ते का भी अंडरग्राउंड होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं, ये इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। ठीक है। आगे आइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर पूछे कि इंडिया में मेट्रो जो है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो आपको लगेगा कि मेट्रो है, ये ट्रेन टाइप का है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जो मेट्रो है, सिर्फ एक मेट्रो को छोड़ के, कौन सा मेट्रो आगे बताएंगे, कोलकाता मेट्रो, उसको छोड़ के बाकी जितने सारे मेट्रो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी शहरी व अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अभी मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेट्रो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। पहला विश्व का मेट्रो कौन सा है, अब सवाल आएगा कि वर्ल्ड में आखिर कहीं पहला मेट्रो बना होगा ना, तो सबसे पहला मेट्रो लंदन में बना था 1890 ईस्वी में। ठीक है। इंडिया में ये, इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कब बना था, 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा इनोग्रेट हुआ था। और ये इंडिया का पहला मेट्रो था जो अंडरग्राउंड था। इस मैंने आपको बताया कि मेट्रो की क्वालिटी या तो एक ऊपर होती है एक नीचे अंडरग्राउंड होती है, तो ये मेट्रो अंडरग्राउंड था जो 1984 में बना था, इंदिरा गांधी द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। और भारत का सबसे पुराना मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। ठीक। अच्छा, और अब मैं बता चुका हूँ कि इंडिया का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो है कोलकाता मेट्रो। अच्छा, मैंने आपको बताया कि भारत का में मेट्रो शहरी आवास मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, लेकिन ये कोलकाता जो मेट्रो है ये पूरी तरीके से रेल मंत्रालय का है, रेल मंत्रालय का है। और इसको विशेष रूप से एक 17वां जोन के तौर पे भी इसको डिक्लेयर किया गया है। इंडिया में अभी वर्तमान में 18 जोन है, तो इसमें 17वां जोन कोलकाता मेट्रो को ही बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो दिसंबर 2010 में इसको बनाया गया था। दिसंबर 2010 में कोलकाता मेट्रो को एक जोन का दर्जा दिया गया। क्लियर। ये देखिए, कोलकाता मेट्रो इज नाउ द 7th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। अच्छा, अगर पूछे कोलकाता से ही बात चली, भारत का पहला मेट्रो कहाँ बना, कोलकाता में। भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ बना, कोलकाता में। भारत का पहला मेट्रो जिसको एक जोन डिक्लेयर किया गया कौन था, कोलकाता था। उसी तरीके से भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनेगा, कोलकाता में बनेगा। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, यानी 4 चीज़ कोलकाता से हो गई।
आगे अब आइए दिल्ली मेट्रो पे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा द बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेट्रो इन इंडिया इज दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो पूरी तरीके से भारत सरकार का वेंचर नहीं है, इसमें दिल्ली सरकार का भी हिस्सेदारी है, जापानीज कंपनी का भी हिस्सेदारी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक पूर्ण रूप से सरकारी उपक्रम मेट्रो नहीं है दिल्ली मेट्रो। इसकी आरंभ कब हुई थी? तो 2002 में 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई थी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी जिसको बोलते हैं। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट मेट्रो है, सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त। 2002 में बना दिल्ली का मेट्रो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मेट्रो है, ठीक है, और सबसे पुराना भी है। किसके बाद? कोलकाता के बाद। वैसे कोलकाता 1984, ये 2002, लेकिन 1984 के बाद से जो इंडिया में जो सेकंड मेट्रो बना था वो डीएमआरसी ही था। अच्छा, इस मेट्रो की स्थापना में, मेट्रो के निर्माण में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्रीधरन, ई श्रीधरन। एक इंजीनियर है ये। इनका दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्शन में और इस्टेब्लिश में इनका काफ़ी योगदान रहा, इसलिए इनको भारत का मेट्रोमैन बोलते हैं। यानी अगर क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड इंडियाज मेट्रोमैन, तो ई श्रीधरन, ठीक है। अच्छा, दिल्ली मेट्रो आप जान लिए कि भारत का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो है, भारत का सबसे विशाल मेट्रो है, भारत का सबसे व्यस्त मेट्रो है। उसी तरीके से इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे पहला ग्रीन मेट्रो कौन सा है? दिल्ली है। इसके जितने सारे रेलवे स्टेशन हैं उनको पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित बनाया गया है, और जो इनका जैव फ्यूल है उनको जैव फ्यूल से इसको चलाया जाता है। तो पूरी तरीके से वर्ल्ड का पहला ग्रीन मेट्रो कौन सा है? दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो के बारे में एक और जान लीजिए, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो है, भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो है, ठीक है। अब आइए, अब आप जान लिए कि इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो कौन सा है? दिल्ली मेट्रो। लेकिन अगर आए कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो कौन सा है लंबाई में, डिस्टेंस में, तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद का मेट्रो इंडिया का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो है लंबाई में, और इसको बनाया किसने है? लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो आपके बारे में जानते होंगे कि ये जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो सरदार सरोवर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसको लार्सन एंड टूब्रो ही बनाया है। बहुत सारे जहाज जो आईएनएस से रिलेटेड है, हमारे नेवल शिप से रिलेटेड है, उसको भी लार्सन टुब्रो बनाती है। तो लार्सन टुब्रो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और ये जहाज निर्माण में, कल पुर्जों के निर्माण में, विनिर्माण में और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल है। तो लार्सन टुब्रो के द्वारा ही जो बनाया गया है हैदराबाद मेट्रो, ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो है, ठीक है। ये देखिए, हैदराबाद मेट्रो विल बिकम सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन इंडिया। आगे देखिए। अच्छा, बात हो रही है मेट्रो की, तो एक बार और जान लीजिए, लखनऊ में भी कुछ दिनों पहले मेट्रो के उद्घाटन किया गया था। तो लखनऊ मेट्रो इंडिया का पहला मेट्रो है जिसके पास अपना एफएम रेडियो स्टेशन है। यानी लखनऊ मेट्रो टू बी इंडियाज फर्स्ट विथ ओन एफएम रेडियो स्टेशन। इंडिया का पहला मेट्रो जिसके पास अपना खुद का एफएम रेडियो स्टेशन है, वो कौन सा है? लखनऊ मेट्रो। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, इंडिया का पहला मेट्रो कोचिन मेट्रो है, कोचिन, जिसके पास खुद का कोचिन मेट्रो ने स्लीपर की व्यवस्था शुरू करने वाला इंडिया का पहला है। देखिए, अमूमन क्या होता है मेट्रो में, क्या है, आप बैठ सकते हैं, सोने की व्यवस्था नहीं रहती है, वो तो रेलगाड़ियों में, कोचेज में, स्लीपर में रहती है। लेकिन कोचिन मेट्रो में ये सुविधा दी गई है कि आप इसमें सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, यानी स्लीपर सुविधा देने वाला इंडिया का पहला मेट्रो कौन सा है? कोचिन। अच्छा, भोपाल में भी मेट्रो बनाया जा रहा है, तो भोपाल में नाम क्या है मेट्रो का? आप इसको इजीली एकदम पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राजा भोज, राजा भोज नाम से यहाँ प्रसिद्ध राजा थे। और राजा, आप भोपाल जाइएगा तो भोपाल से में आपको एक एयरपोर्ट मिलेगा, उसका भी नाम राजा भोज एयरपोर्ट है। आपको एक वहाँ पे वेटलैंड मिलेगा, जिसको भोपाल में लोकल भाषा में इसको बड़ी तालाब बोलते हैं। तो बड़ी तालाब का ओरिजिनल नाम क्या है? भोज वेटलैंड। वेटलैंड आप जानते हैं कि 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को रामसर के ईरान के एक शहर में हुआ था। उसी उपलक्ष्य में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि बनाया जाता है। तो भोपाल का जो मेट्रो है उसका नाम भोज के ही नाम पे रखा गया है,
भोज मेट्रो यानी भोज एयरपोर्ट कहाँ, भोपाल में। भोज मेट्रो कहाँ, भोपाल में। भोज वेटलैंड कहाँ, भोपाल में। यानी भोज भोपाल, भोज भोपाल। और भोपाल से, भोपाल का नाम भी भोज पे ही पड़ा, तो भोज से नाम सारा भोपाल से। क्लियर। अच्छा एक और बात जान लीजिए, भोज जो वेटलैंड है वो रामसर साइट में शामिल है, और ये पहला मध्य प्रदेश का वेटलैंड है जिसको रामसर साइट में जगह मिला, ये भी याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट। भोटले वेटलैंड, ठीक है, इसको बड़ी तालाब यहाँ पे बोलते हैं। अच्छा, बेंगलोर मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो का नाम क्या है? अम्मा नहीं, नम्मा। नम्मा मेट्रो को, नम्मा मेट्रो बेंगलोर को बोलते हैं। क्लियर है। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि मैं बेंगलुरु के मेट्रो में एक विवाद हुआ था। यहाँ पे हिंदी भाषा में जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था मेट्रो में, उसको बहुत सारे लोगों ने उसको खरोच के मिटा दिया था। तो हिंदी भाषी और कन्नड़ भाषी के बीच में एक विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमको मिला था। तो ये मेट्रो इसमें चर्चा में आई थी। तो जान लेते हैं कि बेंगलुरु के मेट्रो का नाम क्या है, नम्मा मेट्रो। अच्छा आपको बता दें कि इंडिया में अभी प्रेजेंट में कहाँ कहाँ मेट्रो पूर्ण रूप से किया। तो ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं, ये ग्रीन में देख रहे हैं, ये जो ग्रीन में देख रहे हैं वहाँ पे अभी मेट्रो चल रही है। और जो ये आप रेड में देख रहे हैं वो मेट्रो की वहाँ प्लानिंग चल रही है कि मेट्रो यहाँ बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। और जो आप वायलेट में देख रहे हैं, बैगनी में देख रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी वहाँ पे अभी मेट्रो का निर्माण चल रहा है और कुछ दिनों में इनॉग्रेट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ चल रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है दिल्ली है, दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर में गुरुग्राम है, उसके बाद से जयपुर है, फिर यहाँ पे मुंबई है, फिर बेंगलुरु है, फिर कोच्चिन है, फिर चेन्नई है, फिर हैदराबाद है, फिर लखनऊ है, फिर यहाँ कोलकाता है। ठीक है। कोलकाता यानी इंडिया का पहला सबसे पुराना मेट्रो। दिल्ली इंडिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो, भारत का सबसे बिजिएस्ट मेट्रो, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो, भारत का पहला ग्रीन मेट्रो। और लखनऊ मेट्रो इंडिया का पहला मेट्रो जिसके पास अपना एफएम रेडियो स्टेशन है। कोचिन मेट्रो स्लीपर की सुविधा देने वाला। बेंगलुरु मेट्रो को नम्मा मेट्रो बोलते हैं। हैदराबाद इंडिया का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो। मुंबई मेट्रो ये जो अंडरग्राउंड है। कोलकाता मेट्रो अंडरग्राउंड है। दिल्ली अंडरग्राउंड नहीं है, ये ऊपर चलती है। और ये कौन सा है, हैदराबाद, ये ऊपर चलती है। हैदराबाद को किसने बताया, लार्सन टुब्रो। मध्य प्रदेश के भोपाल में कौन सा बन रहा है, राजा भोज। तो ये सारी बातें आप याद रख सकते हैं। अच्छा सबवे मैंने बताया, सबवे क्या नहीं होता है, भूमि के नीचे का रास्ता होता है। तो वर्ल्ड का सबसे लंबा सबवे पूछे, लॉन्गेस्ट सबवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो सियोल का सबवे। सियोल जानते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी है, तो सियोल का सबवे है वर्ल्ड का सबसे लंबा सबवे है। क्लियर। अच्छा बीजिंग, और सबसे लंबा मेट्रो कौन सा है, सबसे लंबा मेट्रो कौन सा है? अगर सबसे लंबा सबवे तो सियोल सबवे, और सबसे लंबा मेट्रो कौन सा है, तो बीजिंग का मेट्रो। और दूसरा सबसे लंबा संघाई का मेट्रो। पांचवा सबसे लंबा दिल्ली का मेट्रो। तो ये भी याद रखिए, सबसे पुराना मेट्रो लंदन मेट्रो। अच्छा तो बस यही था, इससे ये क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सारी टॉपिक एकदम क्लियरिटी मिल गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में पूरी फुली एकदम होली एकदम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे और आप इसको पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे विश्वास के साथ एग्जाम में इस सवाल को, ऐसे सवाल को टिक कर सकें। थैंक यू।